तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अकरम सर, और आप देख रहे हैं अकरम सर इजी इंग्लिश क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसको हम हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान है, इन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसी से टेंस की पहचान होती है। सबसे पहला है हमारा सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोला जाता है। डियर फ्रेंड्स, इसका टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, चाहे वो प्रोनाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो या कोई नेम हो, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आपको एस लगाना होगा। ईएस केवल उन्हीं वर्ब के लास्ट में लगना है जिनके लास्ट में डबल एस एच सी एच एक्स आता है, उन्हीं वर्ब के लास्ट में हम ईएस का यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और एंड कंप्लीमेंट का यूज़ किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला टेंस हमारे सामने है, राम पत्र लिखता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। राम पत्र लिखता है, ये हिंदी में टेंस दिया हुआ है। इसको किस तरह से हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, आओ सीखते हैं। राम सब्जेक्ट है क्योंकि काम करने वाला है, राम की बात चल रही है, तो राम, सबसे पहले राम की इंग्लिश आएगी। राम को हम राम लिखेंगे, ये एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद जो एक्शन ले रहा है वो एक्शनिंग वर्ब है, इसमें लिखता है, ता आया है लास्ट में, तो इससे पहचान है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और राम के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आपको एस का यूज़ करना होगा क्योंकि लिखने की अंग्रेजी राइट होती है और राइट में हम एस का यूज़ करेंगे क्योंकि लास्ट में ई आया है, बट राम सिंगुलर है, तो राम राइट्स आ लेटर। तो डियर स्टूडेंट, दोबारा बनाएंगे। सबसे पहले राम की इंग्लिश आएगी, उसके बाद लिखने की इंग्लिश आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि राम थर्ड पर्सन है, राम एक प्रॉपर नाउन है, राम। उसके बाद लिखने की अंग्रेजी राइट्स में, इसमें राइट में आपको एस लगाना होता है, तो राइट्स हो जाएगा। उसके बाद आ लेटर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करेंगे, वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जो एक्शन ले रहा है, जो काम कर रहा है, वो प्रोनाउन कौन सा है। वह खाना बनाती है या वह खाना पकाती है, तो ये एक लड़की है, तो वह की अंग्रेजी यहाँ पर हम इंग्लिश में वे को लिखेंगे शी। उसके बाद बनाती की इंग्लिश आएगी कुक में एस का यूज़ करेंगे क्योंकि लास्ट में के आया है और सी सिंगुलर है, बट और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और लास्ट में हम लोग यूज़ करेंगे खाना, यानी जो जिस चीज़ को बनाया जा रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में फूड, तो ये हो जाएगा शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। तो डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स, अगला है हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है, जिसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य या निषेध वाक्य भी कहते हैं। नकारात्मक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें किसी काम का होना नहीं पाया जाता है, यानी जिसमें जो काम नहीं होता है उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें कोई काम होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, प्लूरल के साथ आपको डू नॉट का यूज़ करना है नहीं के लिए, और सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज़ करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसमें ना तो एस लगाना ना ही एस लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो हिंदी से हम लोग समझते हैं सेंटेंस को बनाना, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वे की अंग्रेजी जो है वो दे होती है क्योंकि दे थर्ड पर्सन है, दे प्लूरल कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। दे नहीं के लिए आएगा इसमें डू नॉट। उसके बाद जो वो एक्शन ले रहा है, खेलते हैं, तो खेलने की इंग्लिश प्ले, क्या चीज़ खेल रहा है वो, क्रिकेट। प्ले के बाद हम लिखेंगे क्रिकेट की इंग्लिश, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। वे की इंग्लिश ही, क्योंकि लड़की की जगह पर यूज हो रहा है वह, और वह है प्रोनाउन, तो वह के लिए आएगा ही, नहीं के लिए आ जाएगा सिंगुलर के साथ डज नॉट गो टू स्कूल। अब डज नॉट इसमें हेल्पिंग वर्ब है
और उसके बाद गो इसमें जाता है, ये एक्शनिंग फॉर्म है गो, और गो के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो गो के साथ टू का यूज होता है। गो टू स्कूल, स्कूल क्या है इसमें ऑब्जेक्ट है। फुल स्टॉप टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव में कंपलसरी है, क्योंकि अगर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो टेंस कंप्लीट नहीं होगा, यानी हमारी बात कंप्लीट नहीं होगी। आप समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी फर्स्ट टाइप प्रश्नवाचक वाक्य जिनके लास्ट में प्रश्न यानी क्वेश्चन मार्क लगा होता है और जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। क्या के स्थान पर जो क्या शुरू में लगा होता है उसके लिए हम क्या की जगह पर डज का यूज करेंगे, डज या डू का। आपको बताया है मैंने, डू लगेगा, डू जो आएगा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है तो डू का यूज करेंगे क्या की जगह पर, अगर सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे। उसके बाद क्या के बाद जो सब्जेक्ट दिया गया होगा जिसके बारे में बात चल रही है, सब्जेक्ट की इंग्लिश आएगी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। डियर स्टूडेंट, आइए सेंटेंस को समझते हैं। क्या सीता गाना गाती है, क्या सीता गाना गाती है, तो यहाँ बात किसकी चल रही है, सीता की। तो सीता सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, प्रॉपर नाउन है, तो क्या की जगह पर यूज करेंगे हम डज। तो डज, सीता की इंग्लिश सीता, सीता का फर्स्ट वर्ड हमेशा याद रखना, प्रॉपर नाउन का जो पहला वर्ड होता है डियर फ्रेंड्स कैपिटल वर्ड में आता है, पहला वर्ड कैपिटल लिखा जाता है। तो क्या की जगह पर डज आएगा सीता के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीता सिंगुलर है। डज सीता क्या कर रही हो, गाती है, फर्स्ट फॉर्म। सिंग क्या गा रही हो, गाना, तो आ सॉन्ग। डज सीता सिंग आ सॉन्ग, डज सीता सिंग आ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू रीड बुक्स, क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर यू प्लूरल है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो क्या की जगह पर यूज करेंगे हम डू। तुम की इंग्लिश होगी यू, और पढ़ते हो पढ़ना, इसकी इंग्लिश होती है रीड, रीड फर्स्ट फॉर्म है। किताबें, किताब एक से ज़्यादा है तो बुक, बुक में इसका यूज करेंगे, तो ये टेंस हो जाएगा डू यू रीड बुक्स, डू यू रीड बुक्स। अब हम सीखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं WH फैमिली वाले वर्ड, सबसे पहले उसकी इंग्लिश आती है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। आइए सेंटेंस को समझते हैं। वह क्यों रोता है, यहाँ बात चल रही है वह क्यों रोता है, क्वेश्चन वर्ड है इसमें क्यों। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है WH फैमिली का वर्ड है उसकी इंग्लिश आएगी, क्योंकि इंग्लिश होती है डियर फ्रेंड्स व्हाई। सब्जेक्ट वह, तो आपको मैंने बताया है कि वह के साथ तो निगेटिव सेंटेंस में डज का यूज़ होता है, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में भी आपने देखा है डज का यूज़ होता है। यहाँ पर यूज़ करेंगे हम डज, वे की अंग्रेजी इंग्लिश ही रोता है, तो रोते की अंग्रेजी क्राई या वीप, तो इसको इस तरह से हम बोलेंगे व्हाई डज ही क्राई, क्राई की जगह पर और वीप का यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर डू दे लिव, वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं, वे कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अकरम सर, और आप देख रहे हैं अकरम सर इजी इंग्लिश क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसको हम हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान है, इन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है, इस तरह के वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे, और इसी से टेंस की पहचान होती है। सबसे पहला है हमारा सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोला जाता है। डियर फ्रेंड्स, इसका टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है,
सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। SEIS जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, चाहे वो प्रोनाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो या कोई नेम हो, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आपको SEIS लगाना होगा। ES केवल उन्हीं वर्ब के लास्ट में लगना है जिनके लास्ट में SS, SH, CH, X आता है, उन्हीं वर्ब के लास्ट में हम ES का यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और एंड कंप्लीमेंट का यूज़ किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला टेंस हमारे सामने है, राम पत्र लिखता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। राम पत्र लिखता है, ये हिंदी में टेंस दिया हुआ है। इसको किस तरह से हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, आओ सीखते हैं। राम सब्जेक्ट है क्योंकि काम करने वाला है, राम की बात चल रही है, तो राम, सबसे पहले राम की इंग्लिश आएगी। राम को हम राम लिखेंगे, ये एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद जो एक्शन ले रहा है वो एक्शनिंग वर्ब है, इसमें लिखता है, ता आया है लास्ट में, तो इससे पहचान है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और राम के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें आपको एस का यूज़ करना होगा क्योंकि लिखने की अंग्रेजी राइट होती है और राइट में हम एस का यूज़ करेंगे क्योंकि लास्ट में ई आया है, बट राम सिंगुलर है, तो राम राइट्स आ लेटर। तो डियर स्टूडेंट, दोबारा बनाएंगे। सबसे पहले राम की इंग्लिश आएगी, उसके बाद लिखने की इंग्लिश आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि राम थर्ड पर्सन है, राम एक प्रॉपर नाउन है, राम। उसके बाद लिखने की अंग्रेजी राइट्स में, इसमें राइट में आपको एस लगाना होता है तो राइट्स हो जाएगा। उसके बाद आ लेटर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करेंगे, वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जो एक्शन ले रहा है, जो काम कर रहा है, वो प्रोनाउन कौन सा है। वह खाना बनाती है या वह खाना पकाती है, तो ये एक लड़की है तो वह की अंग्रेजी, यहाँ पर हम इंग्लिश में वे को लिखेंगे शी। उसके बाद बनाती की इंग्लिश आएगी कुक में एस का यूज़ करेंगे क्योंकि लास्ट में के आया है और इस सी सिंगुलर है बट और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और लास्ट में हम लोग यूज़ करेंगे खाना, यानी जो जिस चीज़ को बनाया जा रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में फूड, तो ये हो जाएगा शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। तो डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स, अगला है हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है जिसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य या निषेध वाक्य भी कहते हैं। नकारात्मक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें किसी काम का होना नहीं पाया जाता है, यानी जिसमें जो काम नहीं होता है उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें कोई काम होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, प्लूरल के साथ आपको डू नॉट का यूज़ करना है नहीं के लिए और सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज़ करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसमें ना तो एस लगाना ना ही एस लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो हिंदी से हम लोग समझते हैं सेंटेंस को बनाना, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वे की अंग्रेजी जो है वो दे होती है क्योंकि दे थर्ड पर्सन है, दे प्लूरल कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। दे नहीं के लिए आएगा इसमें डू नॉट। उसके बाद जो वो एक्शन ले रहा है खेलते हैं, तो खेलने की इंग्लिश प्ले, क्या चीज़ खेल रहा है वो, क्रिकेट। प्ले के बाद हम लिखेंगे क्रिकेट की इंग्लिश, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। वे की इंग्लिश ही, क्योंकि लड़की की जगह पर यूज हो रहा है वह, और वह है प्रोनाउन, तो वह के लिए आएगा ही, नहीं के लिए आ जाएगा सिंगुलर के साथ डज नॉट गो टू स्कूल। अब डज नॉट इसमें हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद गो इसमें जाता है, ये एक्शनिंग फॉर्म है गो, और गो के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो गो के साथ टू का यूज होता है, गो टू स्कूल। स्कूल क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। फुल स्टॉप टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव में कंपलसरी है क्योंकि अगर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो टेंस कंप्लीट नहीं होगा, यानी हमारी बात कंप्लीट नहीं होगी। आप समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी फर्स्ट टाइप प्रश्नवाचक वाक्य जिनके लास्ट में प्रश्न
यानी क्वेश्चन मार्क लगा होता है और जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। क्या के स्थान पर जो क्या शुरू में लगा होता है उसके लिए हम क्या की जगह पर डज का यूज़ करेंगे, डज या डू का। आपको बताया है मैंने, डू लगेगा, डू जो आएगा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है तो डू का यूज़ करेंगे क्या की जगह पर, अगर सिंगुलर है तो डज का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या के बाद जो सब्जेक्ट दिया गया होगा जिसके बारे में बात चल रही है, सब्जेक्ट की इंग्लिश आएगी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। डियर स्टूडेंट, आइए सेंटेंस को समझते हैं। क्या सीता गाना गाती है, क्या सीता गाना गाती है। तो यहाँ बात किसकी चल रही है, सीता की। तो सीता सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, प्रॉपर नाउन है, तो क्या की जगह पर यूज़ करेंगे हम डज। तो डज, सीता की इंग्लिश सीता, सीता का फर्स्ट वर्ड हमेशा याद रखना, प्रॉपर नाउन का जो पहला वर्ड होता है डियर फ्रेंड्स कैपिटल वर्ड में आता है, पहला वर्ड कैपिटल लिखा जाता है। तो क्या की जगह पर डज आएगा सीता के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीता सिंगुलर है। डज सीता क्या कर रही हो, गाती है, फर्स्ट फॉर्म। सिंग क्या गा रही हो, गाना, तो आ सॉन्ग। डज सीता सिंग आ सॉन्ग, डज सीता सिंग आ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू रीड बुक्स। क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर यू प्लूरल है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो क्या की जगह पर यूज करेंगे हम डू। तुम की इंग्लिश होगी यू और पढ़ते हो पढ़ना, इसकी इंग्लिश होती है रीड, रीड फर्स्ट फॉर्म है। किताबें, किताब एक से ज़्यादा है तो बुक, बुक में इसका यूज़ करेंगे, तो ये टेंस हो जाएगा डू यू रीड बुक्स, डू यू रीड बुक्स। अब हम सीखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं WH फैमिली वाले वर्ड, सबसे पहले उसकी इंग्लिश आती है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। आइए सेंटेंस को समझते हैं। वह क्यों रोता है, यहाँ बात चल रही है वह क्यों रोता है, क्वेश्चन वर्ड है इसमें क्यों। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है WH फैमिली का वर्ड है उसकी इंग्लिश आएगी, क्योंकि इंग्लिश होती है डियर फ्रेंड्स व्हाई। सब्जेक्ट वह, तो आपको मैंने बताया है कि वह के साथ तो निगेटिव सेंटेंस में डज का यूज़ होता है, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में भी आपने देखा है डज का यूज़ होता है। यहाँ पर यूज़ करेंगे हम डज, वे की अंग्रेजी इंग्लिश ही रोता है, तो रोते की अंग्रेजी क्राई या वीप, तो इसको इस तरह से हम बोलेंगे व्हाई डज ही क्राई, क्राई की जगह पर और वीप का यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर डू दे लिव, वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं, वे कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश आएगी वेयर, उसके बाद वे सब्जेक्ट प्लूरल है, थर्ड पर्सन का है, हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद वे जिसके बारे में बात चल रही है, जो काम करने वाला है, सब्जेक्ट है, करता है, वे की इंग्लिश दे, और रहते हैं ये एक एक्शनिंग फॉर्म है लिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये टेंस बन जाएगा वेयर डू दे लिव। एक सेंटेंस आपके लिए है, आप लोग मुझे कमेंट्स में आप सेंटेंस को बना के दिखाएंगे। तुम्हें कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, तुम्हें कौन अंग्रेजी पढ़ाता है। और नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे अंग्रेजी बोलना जानता है, क्या वे अंग्रेजी बोलना जानता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको इस वीडियो को लास्ट में, जो सेंटेंस मैंने आपको बनाने के लिए दिए हैं, इन सेंटेंसेस को आपको अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से आपको बना के मेरे कमेंट्स बॉक्स में बना के भेजना है, सेंड करना है। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन अच्छा हो और आप खूब आगे बढ़ें।